छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज की स्थिति में शराब का कटोरा कहा जाता है। नशा मुक्ति बिलासपुर खुशहाल बिलासपुर भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा का आज बिलासपुर शहर में पद यात्रा निकालकर समस्त छत्तीसगढ़ भाई बहनों के पद यात्रा के माध्यम से जनमानस को बताया गया कि नशा और शराब में क्या क्या नुकसान है। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक और महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 1000 प्रति माह दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय के द्वारा छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में शासकीय मदिरा का दुकान खुलवाया गया। क्या यह उचित है? घर का मुखिया ही अगर अपने परिवार को शराब परोसे तो क्या कहेंगे? आज नहीं तो कल जनमानस को समझ में आएगा और जनमानस सत्य को स्वीकार कर ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कि आपने अभी सुना कि पूरे छत्तीसगढ़ को जिसको धान का कटोरा कहा जाता था, आज उसको शराब का कटोरा कहा जाने लग गया। भारत है वह विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? विश्व गुरु होने से दूर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी युवा ही भटक जाएगा, जब हमारा युवा ही शराबी बन जाएगा, तो वो विकास कैसे कर पाएगा, वो विकसित कैसे हो पाएगा? तो आज हमें अपनी अगर संस्कृति को बचाना है, हमें अपनी सभ्यता को बचाना है, तो हमें अपने प्रदेश को नशा मुक्त करना ही होगा। और ये तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की धरती को माँ मानते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। तो एक माँ को शराब में मत डुबोइए। अगर आप माँ का अभिषेक करना ही चाहते हैं तो आप दूध दही शहद से माँ का अभिषेक करिए, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर आप शराब से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अभिशाप भी मिलेगा। जगह पे लोग स्वागत कर रहे थे, और जब स्वागत कर रहे थे तो लोग एक शब्द, एक लाइन हम लोगों से बोल रहे थे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कि, और आप देखिए कि पीछे कितने सारे लोग चल रहे थे, बिलासपुर के ही लोग थे। भगवती मानव कल्याण संगठन ने परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से हजारों लोगों को नशा मुक्त किया है, घर घर जाके नशा मुक्त किया है। लेकिन हम इधर नशा मुक्त कर रहे हैं और उधर सरकारें जो हैं शराब की दुकानें खुलवा रही हैं, है ना। तो हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम सरकारों से भी मांग करना चाहते हैं। ये यात्रा हमारा, देखिए हमारा जो रास्ता है, कभी हमारे गुरुदेव जी ने ये नहीं सिखाया कि आप शराब की दुकानों में जाओ, शराब की दुकानें तोड़ दो, मारपीट करो, शराब बंद करो। हाँ, अवैध शराब के खिलाफ हम जरूर लड़ाई लड़ते हैं, कई स्थानों में हमने अवैध शराब पकड़ाई है, लेकिन हमारा रास्ता हिंसा का नहीं है। हमारा रास्ता है कि हम समाज को जागृत करें, समाज को ये बताएं कि शराब से कितने नुकसान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार को आप क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ की सरकार से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिनको नशा मुक्त घोषित किया गया है। अब अवैध शराब पीछे से बिक रही है, लेकिन मैं उनको यही यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन सदैव आपका साथ देगा, और ये विश्वास दिलाता है कि अवैध शराब किसी भी तरह से हम छत्तीसगढ़ की धरती पर घुसने नहीं देंगे। हमारे इतने सारे कार्यकर्ता हैं, वो जी जान लगा देंगे। और बार बार आपसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप यह श्रेय लेना चाहते हैं तो आप ये श्रेय ले सकते हैं समाज से कि वो आपने अपने प्रदेश को नशा मुक्त किया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये भी तय है कि आज नहीं तो कल हम जो इतनी बड़ी संख्या में हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने में सफल होंगे। वही कहना कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप इस नशा मुक्ति अभियान में शामिल होइए और आप भी आवाज उठाइए कि पूरा समाज नशा मुक्त हो सके और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। 3000 से अधिक परिवारों ने संगठन से जुड़ करके नशा मुक्त हो गए हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने संगठन से जुड़ करके आज नशा मुक्त जीवन। शराबबंदी के ऊपर अग्रसर होते हैं, लेकिन एक संगठन के माध्यम से बार बार सभी तहसीलों में, जिलों में एक ज्ञापन दिया जाता है, सामूहिक रूप से भी और अलग अलग कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी ज्ञापन दिया जाता है कि इस अवैध जो नशा जो कारोबार जो बढ़ रहा है उस पर जो रोक लगाई जाए। तो धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि शासन है, अपनी सत्ता में है, वो तो अपना जो चाहे जैसे करेगी, लेकिन हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और एक धीरे धीरे इस अभियान को हम आगे बढ़ाना, ताकि लोगों में एक मानसिकता तो हो जाए कि शराब एक नशा है और एक खराब चीज है। जब लोगों के अंदर यह भावना आ जाएगी कि वाकई में शराब खराब है, तो निश्चित भगवती मानव कल्याण संगठन का वो सहयोग करेंगे और जनता स्वयं सामने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और सरकार को एक दिन बाध्य होना पड़ेगा नशा मुक्ति अभियान के लिए।